बिल्कुल मालवीय जी, पॉइंट बाय पॉइंट आपसे रूबरू हूंगा यहाँ पे, और आपको आज चैलेंज करता हूँ इस न्यूज नशा के प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म आपका, मैं आऊंगा आपके साथ चर्चा करने, और मैं बताऊंगा फिर कि परमानेंट इलाज किसका होना चाहिए, कि विकृत पत्रकारिता किसको कहते हैं, जो आपके तलवे चाटे, जो आपका महिमा मंडन करे, सरकार के फेंके हुए टुकड़ों पे पले, वो पत्तलकार है, पत्रकार नहीं, जिसे आप पत्रकार की संज्ञा देते हैं। आपने आरोप लगाया, कुंठित हम नहीं, कुंठित आप है साहब, कुंठित आप है। आपको यूट्यूबर्स की कोई औकात नहीं लगती, लावारिस लगते हैं, तो उनका जिक्र करने की जरूरत क्या थी? क्यों आपको जिक्र करना पड़ा उनका? क्यों आपको हम लोगों के बारे में बोलना पड़ा? ये तो, हम तो कोई औकात रखते ही नहीं। अमित मालवीय जी, सरकार आपकी, ईडी आपका, सीबीआई आपकी, इनकम टैक्स आपका। आज फिर चैलेंज करता हूं मैं आपको, आप मुझे, दीपक शर्मा, रविश कुमार, अभिसार, अजीत अंजुम, करिए, रेड करिए, ढूंढिए हमने वो दलाली के पैसे कहां रखे, ढूंढिए कितनी प्रॉपर्टीज है हमारे नाम पे, ढूंढिए कितना इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी के बारे में बोलना शुरू कर दिया ना, तो ईडी को भी शर्म आएगी कि इतने बड़े धंधेबाज हमारी नजर से कैसे छूट रहे हैं। 145 करोड़ में से 100 करोड़ जनता सुनती है, शाबाशी देती है, भगवान से प्रार्थना करती है। आप हमको लावारिस कहते हैं। लावारिस तो आप है साहब, लावारिस तो आपकी पार्टी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज दशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम, जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। और आज मैं बोलूंगा, आज मैं दिल खोल के बोलूंगा, इसलिए कि आज हमला यूट्यूबर्स पे हुआ है। जब मुसलमानों ने दंगे करवाए हैं, मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है, ये सत्य सत्ता पक्ष परोस रहा था, तो खबरों की सच्चाई सोशल मीडिया ने परोसी, और उसके बाद जो हुआ वो सारे देश ने देखा कि दंगे किसे सिस्टमैटिकली करवाए जाते हैं। बीजेपी के अपने नेता ही बगले झांक रहे थे। अखिल भारतीय जाट महासभा ने आज नूह जिले में एक गांव में पंचायत लेकर, मैं हूं मुसलमान, ये हमारा भाई है, ये डिक्लेयर कर दिया, और यहां कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं, ये बाहर वाले करवाते हैं, ये ऐलान किया। तो सरकार का जब प्लान फेल होता है तो आग तो लगेगी, और जब आग लग जाती है तो फिर वो सोशल मीडिया पे आग उगलने लगते हैं। अमित मालवीय जी बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनका लिखा हुआ ट्वीट पर मैं कुछ चीज आपको सुनाना चाहता हूं। आप सभी यूट्यूब देखते हैं, मैं आप पे छोड़ता हूं, सही क्या गलत क्या। सड़क पर पत्थर फेंकने वालों के साथ साथ वैचारिक पत्थरबाजों का भी परमानेंट इलाज होना चाहिए, जरूरी है। आज मीडिया का धड़ा, जो अपनी विकृत पत्रकारिता के चलते यूट्यूब तक सीमित होकर रह गया है, ये कुंठित समूह पारंपरिक मीडिया को अपने पूर्व सहयोगियों को गोदी मीडिया कहकर पुकारता है। ये वही लोग हैं जो एक समय अपनी चुनिंदा सरकार की गोद में बैठकर पत्रकारिता के नाम पे दलाली करते थे, एक ही विचारधारा परोसते थे। और इस दौर का सफल पत्रकार अब गोदी मीडिया का लेबल लगाना अपनी लाचारी को पत्रकारिता के नकाब में छुपाने का विफल प्रयास करता है। इस मीडिया को लावारिस मीडिया संज्ञा देना उचित है।
अपने राजनीतिक आकाओं का घटता वर्चस्व देखकर बौखलाया हुआ ये लावारिस मीडिया अब मीडिया संस्थानों पर दबाव बनाने के लिए कुछ चुनिंदा चैनलों और एंकरों का बहिष्कार करने का सुझाव दे रहा है और कुछ प्रभावी पत्रकारों को चिन्हित कर उन पर चौतरफा प्रहार करते हैं, मालिकों को संपादकीय बहस में खींचने का प्रयास करते हैं, इस उम्मीदों में कि चैनल और एंकर घबरा जाए और सच पीछे पीछे हट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के मीडिया में पट्टू नहीं है, पर आज उनकी विश्वसनीयता उनकी राजनीतिक आकाओं की तरह शून्य है। कल के बड़े पत्रकार आज फूड ब्लॉगर्स और सलाहकार संपादक तक सीमित होकर रह गए। बदलते वक्त को समझो, जो अगर मीडिया का इस तरह वैचारिक आधार पर बांटना देश के लिए सामूहिक विमर्श के लिए अच्छा है, तो ये भी हो जाना देना चाहिए। बिल्कुल मालवीय जी, पॉइंट बाय पॉइंट आपसे रूबरू हूंगा यहाँ पे, और आपको आज चैलेंज करता हूं इस न्यूज नशा के प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म आपका, मैं आऊंगा आपके साथ चर्चा करने और मैं बताऊंगा फिर कि परमानेंट इलाज किसका होना चाहिए। सवाल यह है कि विकृत पत्रकारिता किसको कहते हैं? जो आपके तलवे चाटे, जो आपका महिमा मंडन करे, सरकार के फेंके हुए टुकड़ों पे पले, वो पत्तलकार है, पत्रकार नहीं, जिसे आप पत्रकार की संज्ञा देते हैं। हमारे पुराने सहयोगी मजबूर है। कई बड़े चैनलों के, अंबानी के चैनलों में ऐसे कई पत्रकार हैं जो नौकरी करनी जरूरी है इसलिए नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये कुछ पाप उनके भी हाथ से हो रहा है। हम नाम लेते हैं, हमने अंबानी का नाम लिया। अंबानी का नाम लेते से ही मालवीय जी को भयानक तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि मालिकों को क्यों घसीटना चाहिए। तो फिर आप वो जवाब भी दीजिए, जब टीवी 9 भारतवर्ष का लोकार्पण करने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और जाते समय वो कह गए कि मेरे विचार, मेरा अपोज करने वाले, मेरे विरोध में बोलने वाले पत्रकार ही अपने चैनल में भरे हुए हैं। ये मालिकों को बोलने की क्या जरूरत थी? जब आपको तकलीफ होती है तो तुरंत मालिकों को बोला जाता है। क्या हमें पता नहीं कि पत्रकारों की नौकरियां कैसी खाई आपने? क्या हमें पता नहीं कि एबीपी न्यूज में एक सवाल पूछने पे अभिसार को कैसा बाहर कर दिया गया? क्या हमें यह पता नहीं अजीत अंजुम, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, इनके साथ क्या हुआ? ये आपको पता है, लेकिन आपकी मजबूरी है। 2 टाइम की रोटी जहां से मिल रही है उनका ढोल बजाना तो आपका जरूरी है, नहीं तो उससे वहां वापस निकल लोगे तो कहीं प्यून बनाने की भी स्थिति नहीं है आपकी। क्योंकि कम से कम हम लोगों के सामने सच्चाई तो लाते हैं। आपने कहा हमारी पत्रकारिता विकृत है। यदि विकृत है तो करोड़ों लोग यदि इसको देख रहे हैं तो इस देश का करोड़ों पाठक विकृत हैं। जरा पढ़िए कभी कमेंट दीपक शर्मा के शो के, पढ़िए कभी कमेंट अजीत अंजुम के, अभिसार के, रविश कुमार के शो के, पढ़िए। मिलियन मिलियन के शो कहीं ना कहीं धुआं उठा रहा है। आपको तकलीफ आपको हो रही है क्योंकि आपका सारा फरेब झूठ पर्दाफाश हो रहा है और ये चुनिंदा लोग कर रहे हैं। आपने आरोप लगाया, कुंठित हम नहीं, कुंठित आप है साहब, कुंठित आप है। आपको यूट्यूबर्स की कोई औकात नहीं लगती, लावारिस लगते हैं, तो उनका जिक्र करने की जरूरत क्या थी? क्यों आपको जिक्र करना पड़ा उनका? क्यों आपको हम लोगों के बारे में बोलना पड़ा? ये तो हम तो कोई औकात रखते ही नहीं। उसके बाद आपने कहा कि एक समय जब विपरीत दूसरे पार्टी की सरकारें थी तब हमने चुनिंदा सरकार की गोद में बैठकर पत्रकारिता के नाम पे दलाली करते थे। अमित मालवीय जी, सरकार आपकी, ईडी आपका, सीबीआई आपकी, इनकम टैक्स आपका। आज फिर चैलेंज करता हूं मैं आपको, आप मुझे, दीपक शर्मा, रविश कुमार, अभिसार, अजीत अंजुम
करिए, रेड करिए, ढूंढिए हमने वो दलाली के पैसे कहां रखे, ढूंढिए कितनी प्रॉपर्टीज है हमारे नाम पे, ढूंढिए कितना इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। यदि आपकी प्रॉपर्टी के बारे में बोलना शुरू कर दिया ना, तो ईडी को भी शर्म आएगी कि इतने बड़े धंधेबाज हमारी नजर से कैसे छूट रहे हैं। कल तक जो चैनलों पे भांडगिरी करता था, वो आज चैनल का मालिक होता है। जो आर्किटेक्ट के पैसे नहीं देता, उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है, वो चैनलों का मालिक होता है। कितने चैनलों को कितने करोड़ रुपए आपके सरकारें दे रही है। निकालिए कच्चा चिट्ठा, लाइए बाहर, पता पड़ेगा टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग कौन करता है। हमने तो कहा कोर्ट में खींचिए, हमने कुछ गलत बोला कोर्ट में खींचिए, बंद करिए हमारी ये यूट्यूब, सरकार आपकी है। लेकिन आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा है कि लावारिस है, ये लावारिस नहीं, हम पत्रकारिता का वारिस लेके आए हैं। हम उस संपन्न पत्रकारिता का वारिस लेके आज जनता के सामने हैं। 145 करोड़ में से 100 करोड़ जनता सुनती है, शाबाशी देती है, भगवान से प्रार्थना करती है। आप हमको लावारिस कहते हैं। लावारिस तो आप है साहब, लावारिस तो आपकी पार्टी है। क्या कुशाभाऊ ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा, चेहरा चाल चरित्र वाली ये पार्टी, ये वारिस लेके आए हैं आप? लावारिस तो आप है, जो भ्रष्टाचार की बात एक हाथ से कहते हैं और दूसरे हाथ में भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हैं। 70 करोड़, 17,000 करोड़ की गबन की बात करते हैं और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। लड़की बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और बेटियों की इस्मत लूटती है तो मौन धारण करते हैं। मुंह में राम और बगल में छुरी, ये तो आपका कैरेक्टर है साहब। हम तो आज भी वारिस लेके आए हैं। हम एक विचारधारा की वारिस लेके आए हैं। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां कांग्रेस को भी लताड़ा है। यदि राजस्थान में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते हैं तो हम ही लोग चिल्लाएं। उठा के देखिए पुराने चैनल का रिकॉर्ड, सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि जब यूपीए सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा था, तो वो उजागर करने वाले भी यही चंद चेहरे थे। तब यूपीए हमको गाली दे रही थी और आप हमें स्वतंत्र, बहुत ईमानदार पत्रकार कहते थे, आपके स्पोक्स पर्सन कहते थे। देखिए कितना फुटेज मिलता है। आज आपको सवाल पूछ रहे हैं तो आपको हम विकृत पत्रकार लग रहे हैं। हमको आप विकृत मानसिकता वाले कहते हैं। मानसिकता तो आपकी विकृत है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर साल में कि आईएम आईआईटी बना रहे हैं, एम्स बना रहे हैं। आपके मंत्री कहते हैं कि 5 साल में हमने कुछ नहीं बनाया। भैया माफ करो, यदि बोलने लगूं तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। लेकिन कभी हमने आप पे आरोप नहीं लगाया, आपके ट्वीट पे आरोप नहीं लगाया। एक अमन चोपड़ा नाम का बददिमाग एंकर यदि परमानेंट इलाज की बात करता है समाज में, और उसका उत्तर यदि एक पत्रकार, सीनियर पत्रकार देता है, तो फिर आप उस पे भड़क गए। अमन चोपड़ा, जिसको अपने नाम का अर्थ मालूम नहीं, अमन क्या होता है, उसको सिर्फ चौपड़ना मालूम है। कहावत है चौपड़ना मतलब मक्खन लगाना, घी चुपड़ी हुई रोटी जिसको कहते हैं, जिसको सिर्फ मक्खन लगाना आता है। उसका नाम लिया तो आपको तकलीफ हुई, अंबानी जी का नाम लिया तो अंबानी जी को तकलीफ नहीं हुई, आपको तकलीफ हुई। क्योंकि दलाल हम नहीं, दलाल आप है साहब। सत्ता की दलाली आप करते हैं। हमने हमेशा सत्ता को सवाल पूछे हैं। सत्ता में कोई भी हो, सवाल हम पूछेंगे और आपको भी सवाल पूछेंगे।
आपके इस घटिया कमेंट से यदि आपको लगता है कि हम डर जाएंगे, आपके इस घटिया कमेंट से आपको यदि लगता है कि आप हमको हतोत्साहित करेंगे, तो आप एक बहुत बड़े मूर्खतापूर्ण वलय में जी रहे हैं। कुएं से बाहर आइए, समाज को देखिए, फिर आपको पता पड़ेगा कि समाज पत्रकार किसको कहता है और पत्तलकार किसको कहता है। आज ये मालवीय का सत्य डोला, इसीलिए अशोक वानखेड़े बोला। नमस्कार, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक देखते रहिएगा न्यूज नशा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।